आवाज सुनो पहाड़ों की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कुमार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। कैसे हो नीरज? कहाँ के रहने वाले हो? टिहरी से आए हैं। टिहरी गढ़वाल से। जी सर, टिहरी। तो वहाँ पे आप कैसे, मतलब पूरा परिवार साथ में रहता है या कैसे रहते हैं? हम थोड़ा जानना चाहते हैं आपके जी हाँ, परिवार के बारे में। साथ ही में सब साथ में रहते हैं। जी तो सर। घर परिवार में कोई गायक है, कोई गाता है? देखो सर, मैं एक औजी समुदाय से हूँ, औजी परिवार से हूँ। ओके। तो हमारे पूरे खानदान में मतलब कई पीढ़ियों से गाना बजाना ये अरे वाह, तो मतलब हम बहुत खूबसूरत एक परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार नीरज के लिए तालियां दोस्तों। थैंक यू सर। बारम न की बारारी तो भगन मैं त्वाड़ो आणी जानी राले बेटी बारों का रे बार ल्यालो घुटे घुट बाडू लगी जा मैं त्यों कोरे वार आयो छा भादों का मैं ना तो बुढ़ी पापी को त्योहार आयो जा कागा सबन स्वाल ली मेरा मोहरी द्वार आयो छा। नीरज, मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि अगर मेरी मानो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आवाज़ अगर पहाड़ों की मैं सुनता हूँ तो ये आवाज़ सच में पहाड़ों की आवाज़ है। थैंक यू सर। अब मुझे तो आपने इम्प्रेस बहुत ज़्यादा कर दिया है, लेकिन हमारे जजेस को कितना इम्प्रेस किया है? मीना जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आप मतलब इतना अच्छा गाया आपने कि मुझे प्रीतम बर्तवान जी की याद आ गई, क्योंकि अगर वो भी आपको सुनेंगे तो उनको भी बहुत खुशी होगी और अच्छा लगेगा कि उनके गाने के साथ इन्होंने बहुत अच्छा न्याय किया है। जो इनकी आवाज़ में एक फोक है, अगर यकीनन बाहर कोई सुन रहा होगा तो वो बोलेगा प्रीतम बर्तवान गा रहे हैं। सैदई की जो पुट थे, मेरे ख्याल से पहले चार लाइन, वो खूबसूरत थी, जो आपने बहुत खूबसूरती से गाई भी है ना। ये गीत और ये फोक जो आपने जमा करके रखा है, कर्ण छड़ मुर्की कहाँ लगाने और कैसे यूज करने हैं, इस्तेमाल करने, बहुत खूबसूरती से आपने इस्तेमाल किया है। यकीनन दिल जीत लिया आपने। थैंक यू सर। उठ भागी न कर पल खेड़े खतरा ले पिले चाहा गिलास गरम गरमा ले पिले चाहा गिलास गरम गरमा उठ मेरी पुण्यों की जूना उठ मेरी पुण्यों की जूना छोड़ वे घूर घूरा ले पिले चाहा घुट की गुड़ को कटका ले पिले चाहा घुट की गुड़ को कटका। बिल्कुल, आपने जो है आपके गाने का अंदाज और आपका गाने का जो तरीका है, वो अगर आंखें बंद करते तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आप लहलाते खेतों से गुजरते हुए गा रही हो। आपका प्रस्तुतिकरण बहुत सशक्त था। थैंक यू। पहाड़ी की चेली ले पहाड़ी की बारी ले कबे न खाया दुरटे सुखेले कबे न खाया दुरटे सुखेले धन हो पहाड़ा चेली धन तेरो पराणा के भाग लिए हो भागी कहले निजाना पहाड़े की चेली ले पहाड़े की वारी ले। आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, खुली आवाज़ बिल्कुल, और सच में व्यथा तो आपने बहुत अच्छी बोली। महिलाएं, हमारे पहाड़ की महिलाएं खासकर, जो सच में अपना तो ध्यान नहीं रखती हैं, कहाँ से रखेंगी, इतना काम होता है उनके लिए। जो नीचे के सुर आते हैं, नीचे मतलब जब तीसरी लाइन गाते हो आप, है ना,
तो वहाँ पे आवाज़ आपकी सुनाई नहीं दे रही थी। सर वो एक्चुअली सर मेरा गला आजकल बैठा हुआ है। कभी न खाए दे रोटा सुखल, कभी न ऐसे ऐसे हो जाता है वो नीचे आने में साउंड ना। लगदा मेरा दो हाथी का मंडाल पंडो का जागर, हाथी का मंडाल पंडो का जागर, लगदा सालों मां तेरी जन्मभूमि वो प्यारो गढ़वाल। जितना मैंने जज किया, आप गाते समय थोड़ा सा असहज दिखे। हाँ जी। अब पता नहीं म्यूजिक भारी पड़ गया या आपको अपना स्किल प्रॉपर नहीं मिला या आवाज़ आपकी आज साथ नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी आपकी जो बारीकियां हैं, गाने का अंदाज है, गाने पे पकड़ है, उसका अंदाज़ा यहाँ से लगता है कि हमारे दोनों जजों ने आपको बहुत अच्छे नंबर दिए हैं। थैंक यू। ओ मेरे लाल कहा कि तुम्हें आई रे गुजरिया, कहा दू बेचने जाए रियोली, खींची उठाई दइयो मथुरा वृंदावन, खींची रियोली खींची उठाई दई कान्हैया, मथुरा वृंदावन बीची रियोली खींची उठाई दई, हो मथुरा वृंदावन बीची रियोली खींची उठाई दई कान्हैया। सुर में भी आपने बहुत अच्छा गाया, सुर कहीं पे हमको उतरा हुआ नज़र नहीं आया। हमारे उत्तराखंड की जो जनजाति है, थारू जनजाति, उसका आप जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे उत्तराखंड में भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां हैं, लेकिन ये जनमानस तक आनी चाहिए। जी जी। ये भाषाएं जनमानस तक आएंगी तभी जो है हमारा पूरा एक उत्तराखंड बनता है। कि जैसे ही 2 राउंड यहाँ से पार करने के पश्चात जब मैं गया तो हमारे जो थारू जनजाति है, मैं एक बताना चाहूँगा कि बिहार में भी हमारे थारू लोग रहते, पश्चिमी चंपारण में। जब मैं वहाँ गया तो लोगों ने काफ़ी मतलब उत्साहित हुए कि करके हमारे थारू लोग उस मंच तक, आज इस मंच तक पहुँचे हैं, तो उनको बड़ा ही गर्व हुआ। और कहीं ना कहीं चाहे हमारे बिहार के थारू हो, वो भी चाहते हैं कि करके ऐसे मंच तक हम भी आएँ। तो इस बार हम 2 आए हैं, अगले बार इसमें कम से कम 16 आएंगे मैम। और धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार, नॉर्थान सरकार, जिन्होंने मतलब यहाँ इस मंच तक हमें खड़ा किया है थारू जनजाति को। वास्तव में हमारे लिए गौरव की बात है, थारू जनजाति के लिए गौरव की बात है। और वहाँ जब इस चीज़ के बारे में बताया गया, दिखाया गया, अपने कल्चर के लिए भी काफ़ी लोग प्रेरित हो रहे हैं। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन ये बादी पैटर्न होता है हमारे पहाड़ का, बहुत ही टिपिकल होता है। इसमें बहुत ही आड़े टेढ़े स्वर, उतार चढ़ाव बहुत होता है। तो बेटा इसको ना बहुत प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। जो आपके आलाप जा रहे हैं, ला ला ना 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 ना, ये शायद नहीं लग पाया ढंग से, है ना। तो इस टाइप के स्वर जो है उसमें बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी। रजमती, ठीक है। घसारी तेरी झवरी बाजी छम ले छमा, ये इसका नेचुरल है। तो कैसे गाना गाओ? राजमती 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 घसारी तेरी झंवरी बाजी छम ले छमा, ये इसकी नेचुरल ट्यून है।
पहले ये याद होगी तभी आप आगे गा पाएंगे प्रॉपर इसको ना। पिछला गाना इतना अच्छा गाया था। हाँ कौन सा गाना था वो? एक्चुअली भामा मेरी। सुना जरा, एक लाइन सुना बेटा। भामा तेरे जो नसी मुखड़ी छोरी में पाखियों बटेनी है रे, छोरी तेरी अनवार का बना गया तेरा गो मुलुक तेरी डेली। इसका मतलब ना आपको जो हमारे जो फोक है उसकी बहुत ज़रूरत है प्रैक्टिस की। ये कितना अच्छा गाया आपने, क्योंकि बिल्कुल सिंपल प्लेन था, तुम्हारी वॉइस में भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ऑटोग्राफ तो ले लो मैम का। जो भामा गाना गाया था वो सुन, अभी जो गाया था मैंने आप ही का सुना था, सिर्फ रील्स में आया था और मैं पागल हो गई थी 1 महीने तक। अभी ठीक हो आप? हाँ मेरे अंदर से आपकी वॉइस जाती नहीं, आपकी बहुत ही ज़्यादा शहद से घुली हुई आवाज़ है। सुनो मार्क्स मिल गए हैं, अभी मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। बेटा क्या खाओगे तुम? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं चाहूँगा इस बार ये स्पेशल परफॉर्मेंस स्पेशल ही तरीके से आए। शकुंतला ईश्वर जी, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मंच पर आएँ और जितनी खूबसूरत आप दिख रही हैं उतनी खूबसूरत आप गाती भी हैं। ये हम सबको, हमारे पूरे दर्शकों को बता दीजिए कि कितना खूबसूरत आप गाती हैं। सपोर्ट कीजिएगा। क्या बात है, क्या बात है। शकुंतला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। बहुत खूब। पहले तालियों से बताओ कौन लगी कार्यक्रम आपने आज। मैं समझूँ कि इन कार्यक्रमों की आवश्यकता है। आवाज सुनो पहाड़ों कार्यक्रम बच्चों कार्यक्रम च, लेकिन पहाड़ों की जो विडम्बना च कि कतके पहाड़ों में जो घरों में हमारा दाना दाना बहुत लोग इन रहेगी जो आप खुल महसूस करना चाहिए। हमें कार्यक्रम तो इन बिचना हुआ कि छोटा बच्चों को और 60 साल से ऊपर वालों को संवाद हुआ, बातचीत हुआ, एक अच्छे माहौल मिलना चाहिए कि वे भी एक महसूस नहीं करी। और जितना भी प्रतिभागी छी, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आप का क्षेत्रों में जो भी बुजुर्ग छी, जो भी जगह कोई कलाकारी च, कई प्रकार कोई सोचों च, तो अगर हमेशा संवाद बनाने की कोशिश करें। वैसे क्यों वालो कि जब तक यही एक संस्कृति कि हमारा बड़ों जो उसके मान सम्मान उनकी खुशियों में जो उसकी वो तक खुशी दी तक। और मैं सह बोलो छो मिद है ना, आप पता नहीं आप तो लगल कि यार वो कैसे गा रहे, लेकिन मिद इना मंचो जब ये प्रकार का कोई भी कलाकार आला गाला या वो जुड़िया छी और हम तो लगातार केवल आशीर्वाद देना चाहिए, तो यो हमारा सौभाग्य है। जो कि इन मंच हमेशा बनाए रखना और हमेशा बड़ों का सम्मान, हमारा सांस्कृतिक समाज, हमारा समाज ये बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और गुरुजी आप अगर 2 शब्द बोलिए। एक हिंदू धर्म की पराकाष्ठा पर पहुंचाने वाला नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बना। शिकागो सम्मेलन में जहां की हिंदू धर्म को कोई धर्म ही नहीं माना गया, क्योंकि विदेशियों ने ये कहा कि गुलामों का कोई धर्म ही नहीं होता है, वहां डंका बजाने वाला नरेंद्र स्वामी विवेकानंद, वो भी नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बने। और वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में हम दूसरे नरेंद्र की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी। और एक मेरा बच्चा नरेंद्र रोथान, नरेंद्र जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को सामने प्रस्तुत कर रहा है, इसके लिए उसके जो प्रयास हैं वो एकाकी नहीं है, सौली लक्की नहीं है,
बल्कि अंतर्मुखी से बहिर्मुखी व्यक्तित्व की ओर वो ला रहा है। वो ऐसा मछुआरा है कि एक मछुआरा अपने पड़ोसी एक गरीब बच्चे को मछली पकड़ने के लिए अपने साथ ले जाता था। ढेर सारी मछलियां पकड़ करके लाते थे और शाम को उसको एक मछली पकड़ा करके घर भेज देता। अब उस बच्चे की माँ कहती थी, यार एक मछली से क्या होगा हमारा। एक मछली मिली, लेकिन 1 महीने तक कोई एक एक मछली रोज देता रहा, अपने आप भी कमाता रहा। उसने 30 दिन पूरा होने के बाद उसके लिए जाल वगैरह जो कुछ संयंत्र थे, इक्विपमेंट्स, वो दे करके कहा कि बेटा मैंने तुझे पारंगत बना दिया। तो ये नरेंद्र उस मछुआरे के रूप में है, इतने सारे बच्चों को उनके टैलेंट्स को आगे उबार रहा है। तो इसको मैं आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि गुरुतुल्य उसने मुझे माना है और 2001 से लगभग मेरा उसके साथ सानिध्य रहा। जब उसने वो फिल्म मंगतू बोले बनाई थी, तब से हमारा उसके ऊपर सहयोग, साथ या आशीर्वाद बना रहता है। और प्रभु से ये कामना करते हैं कि ये नरेंद्र भी स्वामी विवेकानंद की तरह हमारी संस्कृति को दिनों दिन ऊंचाई की ओर ले जाए। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। अकेला कभी कोई कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। एक सोच आई, लेकिन ये जितने प्रतिभागी इस बच्चे, जितने बच्चे आ रहे हैं, प्रतिभागी आ रहे हैं, वो सिपाही हो रहे हैं। मैं तो उस दिन जिंदा रहूंगा, अपने आप को जिंदा समझूंगा जिस दिन, जिस विचारधारा के अंदर मैं एक काम को कर रहा हूं, और जितने लोग इस मंच से जुड़ रहे हैं वो उस विचारधारा को आगे बढ़ा दे और वो विचारधारा बढ़ जाए और लोग ऐसे काम करने लग जाए, लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर जाए, तो हम सब आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा कुछ नहीं है, जो भी है आप सब लोग हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, ये मंच आपका है। मैं तो खाली एक माहौल लेके आया हूँ, वो माहौल आगे बढ़ाना चाहता हूँ और बढ़ाना आप सबने है। और रही मेरी बात, आपने विवेकानंद जी की बात करी, बहुत सारे उनकी बात करी, वो बहुत बड़े वो थे, और मेरा तो खाली प्रयास है, मैं तो कहीं भी नहीं, पर एक प्रयास है। और हो सकता है कि अगर हम सब जुड़ेंगे तो ये प्रयास एक दिन बहुत बड़ा प्रयास हो जाएगा और उत्तराखंड की संस्कृति को हम बुलंदियों तक ले जाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। आप सबकी मदद से, आप सबके सहयोग से एक एक प्रतिभागी जो भी जुड़ रहा है यहाँ पर, वो इस मंच को अपना मंच समझे, आपका मंच है। ये तो खाली ये है कि आवाज़ सुनो पहाड़ों का आज मैं चला रहा हूँ, भगवान न करे आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं। आज का दिन बहुत दुखी हूँ मैं, दिल्ली में साला ख़त्म हो रखा है और मैं मंच पर हूँ। बस इस संस्कृति के लिए जो चीज़ें हैं कि एक तरफ ये सारी चीज़ें निभानी पड़ती है और एक तरफ ये सब कुछ देखना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा हो, सब लोग हम मिलके इसको आगे बढ़ाएं, लेकिन बढ़ेगा कैसे, इस पर हम बहुत तरीके से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन संस्कृति हमारी माँ है, जैसे हमारे बुजुर्ग, जैसे हमारे और सारी चीज़ें ये सब कुछ है, वैसे संस्कृति को हमें इस भाव से समझना चाहिए। तो आज इस परिस्थिति में भी, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने, मैं धन्यवाद करूंगा उनका, कि जिन्होंने बोला कि इस कार्यक्रम को ना 1-2 दिन आगे कर दो। मैंने कहा नहीं यार, बच्चे घरों से निकल गए, सारा कुछ हो गया है, अब हम इसको नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें देखनी है, लेकिन मंच का भी ख्याल रखना है। आप भी जब इस मंच पे आते हो तो आप भी किसी न किसी काम में, कुछ ना कुछ काम जरूर होता है, तो ये स्वयं सेवाएं आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपका अपना मंच है। तब जाके जब हम एक परिवार की तरह रहेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग, कुछ बच्चे आगे बढ़ेंगे और कुछ छूटते रहेंगे, लेकिन छूटने वाले ये ना सोचे यार मैं तो बाहर हो गया, नहीं। हम जो बच्चा इस मंच से जुड़ा है, एक उद्देश्यों से जुड़ा है, वो इस परिवार का सदस्य है। और एक दिन ऐसा हुआ आएगा जिस दिन कलाकारों के आई कार्ड बनेंगे उत्तराखंड में, उस दिन कहीं ना कहीं इस चीज को आप एक प्रमाण की तरह देंगे कि मैंने इस मंच से भी गाया था, मैं एक कलाकार हूं। उस दिन आपके कलाकारों में गिनती होनी शुरू हो जाएगी, आपको भी एक पहचान मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड।
अपना हमारे